दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं विकराल और गबराल के फर्स्ट एपिसोड भेड़िया की कहानी का पार्ट 1। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे श्राप की दास्तान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस कहानी में आप देखेंगे कैसे एक मासूम बच्चा धीरे धीरे एक खूंखार दरिंदे में बदलने वाला होता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 1 का एंड आपको पार्ट 2 देखने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है विकराल से, जो अपने हाथों में एक खानदानी क्रॉसबो पकड़े हुए होता है और उसे ध्यान से टाइट कर रहा होता है। तभी वहां गबराल आता है और पूछता है कि क्या ये क्रॉसबो विकराल ने खुद बनाया है। विकराल बताता है कि ये कोई आम हथियार नहीं, बल्कि उसे विरासत में मिला है और इसमें उसके पुरखों की तपस्या और सिद्धि समाई हुई है। गबराल अभी ये बात समझ ही रहा होता है कि तभी वहां एक चिट्ठी ये चिट्ठी होती है आरामगंज के ठाकुर राज्यो सिंह की, जिसमें लिखा होता है कि उनके इलाके में एक आदमखोर भेड़िया देखा गया है। गबराल डर के पूछता है कि क्या भेड़िया सिर्फ एक जानवर होता है, पर विकराल बताता है कि ये जानवर नहीं, बल्कि प्रेत होता है जो भेड़िए का रूप धारण करता है और जरूरत पड़े तो इंसान भी बन सकता है। विकराल ये भी कहता है कि ऐसे भेड़िए को पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। इसी के साथ विकराल एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है। कई साल पहले एक लकड़हारा जंगल में अकेला लकड़ी काट रहा होता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है और अचानक एक खूंखार भेड़िया उस पर हमला कर देता है। वो लकड़हारे को बेहद ही दर्दनाक तरीके से मारकर जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। इस घटना के बाद गांव वालों को यकीन हो जाता है कि जंगल में एक नहीं, बल्कि कई आदमखोर भेड़िए हैं। गांव के लोग उन भेड़ियों का शिकार करने का फैसला करते हैं। तभी एक शिकारी उन्हें बताता है कि इन दरिंदों को गोलियों से नहीं मारा जा सकता, सिर्फ पीपल की लकड़ी से बनी हुई सूल ही इनका अंत कर सकती है। शिकारी सब गांव वालों को जंगल ले जाता है, जहां भेड़ियों का पूरा झुंड होता है। पीपल की सूल के साथ गांव वाले एक एक करके लगभग सारे भेड़ियों को मार देते हैं। लेकिन उनमें से एक भेड़िया अपने छोटे से बच्चे को लेकर जंगल के अंधेरे में भाग निकलता है। रात के वक्त वही भेड़िया उस बच्चे को उसी शिकारी के घर के बाहर छोड़ देता है और एक चिट्ठी रख जाता है, जिसमें लिखा होता है कि इस बच्चे के माँ बाप मर चुके हैं और अब इसका भविष्य शिकारी के हाथ में है। क्योंकि शिकारी की कोई औलाद नहीं होती, वो बच्चे को अपना लेता है और उसका नाम विनीत रख देता है। समय बीतने के साथ विनीत बड़ा होता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। कॉलेज, दोस्त और बास्केटबॉल उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ बातें उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। कुत्ते उसे देखते ही भौंकने लगते हैं, जैसे उन्हें विनीत के अंदर छुपा हुआ दरिंदा नजर आ रहा हो। एक बार विनीत सिर्फ अपनी आंखों से देखकर एक कुत्ते को डरा देता है, जिसे देखकर उसका दोस्त भी हैरान रह जाता है। पार्ट 1 का एंड यही होता है जब एक रात पार्क में एक प्रेम जोड़ा होता है और झाड़ियों के बीच से वही आदमखोर भेड़िया निकलकर उन पर हमला कर देता है। एक पुलिस ऑफिसर भेड़िए को गोली मार देता है और सबको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली होती है।